में बुरा था। मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मैं तेरे अनुसार नहीं चल सका, तुझे प्रसन्न नहीं कर सका, तेरी बात को नहीं मान सका, तुझ में नम्र और दीन नहीं बना रह सका, तेरे दासों की अधीनता में नहीं रह सका, तेरी आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सका। मैं जैसा भी हूँ प्रभु, मुझे ग्रहण कर, मुझसे दूर न जा, मुझे अपने से दूर मत होने दे। तेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु जो मुझे समझे, तेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो मेरे आंसू को समझे, जो मुझे सीने से लगाए। प्रभु तेरे अलावा कोई नहीं है प्रभु, तू ही मेरी प्रार्थना को सुनता है, तू ही मेरा अकेलेपन को दूर करता है, तू ही मुझ पर दया करता है, तू ही मुझे मार्ग दिखलाता है, तू ही मुझे समझाता है, तू ही मुझे सिखलाता है। लेकिन फिर भी प्रभु मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। मैं तुझसे दूर हो गया था प्रभु, मैं अभिलाषाओं में फंस गया था, मेरे व्यवहार, मेरे विचार, मेरे शब्द तेरे अनुसार नहीं रहे थे प्रभु। मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से उठा, मुझे फिर से बना, मुझे फिर से उठा कर खड़ा कर, क्योंकि प्रभु तू नहीं कहा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। हे यहोवा तू मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तेरी दया के अनुसार मुझे याद कर, तू मुझे स्मरण कर अपने नाम के निमित्त, मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर, फिर से मेरी अगुवाई कर। प्रभु तू प्रार्थना नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, तू दया नहीं करेगा तो कौन करेगा, तू सीने से नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा प्रभु, तू नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा, तू नहीं क्षमा करेगा तो कौन करेगा प्रभु, तू नहीं समेटेगा तो मुझे कौन समेटेगा। सब जगह से टूटना और बिखरना हुआ है, सब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। प्रभु परमेश्वर बहुतों से बहुत कुछ सुना है, लेकिन एक तू ही है प्रभु जो हमारी सुनता है और जो हमारे लिए भला है वो तू करता है। मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, तू मेरे यहाँ नहीं पहुँचेगा तो किसकी पहुँचेगा, प्रभु तू मेरी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, मेरे सर पे हाथ नहीं रखेगा तो किसके रखेगा प्रभु, मुझे नहीं बुलाएगा अपने पास तो किसको बुलाएगा, मुझे क्षमा नहीं करेगा तो किसको करेगा, मुझ पर दया नहीं करेगा तो किस पर करेगा, मुझ पर अनुग्रह नहीं करेगा तो किस पर करेगा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। प्रभु मैं जानता हूँ मैं गिर गया था, लेकिन मुझे फिर से उठा ले। हे मेरे प्रभु, हे पाक खुदा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मेरी सुन, ताकि लोग जान ले कि तूने मुझे चुना है और बुलाया है अपने काम के लिए, ताकि लोग जान ले तू मेरा परमेश्वर है, ताकि लोग जान ले प्रभु कि तूने मुझे चुना है अपने काम के लिए, ताकि लोग जान ले मैं कितना भी गलत था लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे क्षमा किया और तूने मुझे बदल दिया, तूने मुझे मनुष्यों के लिए, इजरायलियों के लिए, विश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए एक सेट एग्जाम्पल बनाया। मैं कहने पाऊँ प्रभु कि तू मेरा दया करने वाला परमेश्वर है, मुझ पर दया कर। अन्य जाति क्यों कहने पाए कि मेरा परमेश्वर कहाँ रहा, दूसरे लोगों के मुंह क्यों खुले प्रभु, जब मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु तो मुझे ना तज, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर, मुझे फिर से मौका दे, मुझे फिर से उठा, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर। मैंने तेरी बात को नहीं माना था, मैं तुझसे दूर हो गया था, अभिलाषों में फंस गया था, तुझे समय नहीं दिया था, तेरी सुनने के लिए तेरे पास नहीं आया था प्रभु। बहुत सारी चीज़ों में मैं व्यस्त हो गया, मैंने तुझे पहला स्थान नहीं दिया, तेरी बात को नहीं माना, दोस्तों की बातों को माना प्रभु, तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु मैंने दूसरों की आज्ञा का पालन किया, जिसमें मेरी भलाई थी, जिसमें मेरी अभिलाषाएं पूरी हो रही थी। मेरे को कई बार प्रभु तेरे लोगों ने, तेरे विश्वासियों ने प्रभु, स्वयं तूने भी अपने वचन के अनुसार मुझसे बात की, लेकिन मैंने तेरी बात को इग्नोर किया, लेकिन मुझे फिर से उठा ले प्रभु। मैं गिर गया था प्रभु, मेरा दिल बहुत रोता है प्रभु, अब मैं कुछ खोना नहीं चाहता, संसार में मुझे कुछ नहीं मिल सकता प्रभु, यदि तू नहीं है तू है तो मुझे सब कुछ यूं ही मिल जाएगा, यदि तू नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा, तू ही संभाल ले प्रभु। मैं जैसा भी हूँ, मैं फिर से कहता मुझे ग्रहण कर, मेरे होठों को पवित्र कर, मेरी आंखों को पवित्र कर, मेरे ख्यालों को पवित्र कर, मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरे शब्दों को पवित्र कर। मेरा मकसद हो सिर्फ तेरी महिमा करना, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो एक दूसरे से प्रेम करना, मेरा मकसद हो क्षमा करना, दया करना और अनुग्रह करना, मेरा मकसद हो तेरे से प्रेम करना, मेरा मकसद हो तेरे साथ विश्वास योग्य रहना, मेरा मकसद हो तेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा मकसद हो प्रभु तुझे खुश करना, मेरा मकसद हो तेरे गुणों को प्रकट करना प्रभु। मैं फिर से आता हूँ, तूने क्या है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। हे यहोवा मुझे संभाल ले, मेरे हाथ को थाम ले ताकि मैं दोबारा ना गिरूं, मैं जैसा भी हूँ। मैं फिर से कहता मुझे ग्रहण कर। हाँ प्रभु, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, लेकिन तू नहीं कहा यदि तू अपने गुनाहों को, अपराधों को मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया तेरे विरुद्ध में,
तेरे दासों के विरुद्ध में, अपने अगुओं के विरुद्ध में, अपने लोगों के, अपने घराने, अपने परिवार, हर एक व्यक्ति के, स्वर्ग के परमेश्वर पिता, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, आपके वचन के विरुद्ध में पाप किया। जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया, और जो मुझे करना चाहिए था तेरे वचन के अनुसार वो मैंने नहीं किया। मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे अपने पास फिर से रख ले, मुझे छोड़ मत प्रभु। तेरे सिवा कोई संभालने वाला, समेटने वाला, दया करने वाला, नौकरी करने वाला, मेरे आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है प्रभु। यदि होता ना प्रभु मैं तेरे पास ना आता, यदि होता तो प्रभु परमेश्वर मैं तेरे आगे घुटने ना टेकता। प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु, तू ही उठाने वाला, तू ही संभालने वाला, तू ही क्षमा करने वाला प्रभु। तू नहीं कहा है प्रभु जैसे माता अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है वैसे मैं भी तुझे ढांढस दूंगा, वैसे मैं भी तुझे अपने गले लगा दूंगा। प्रभु तूने पतरस को गले लगाया था प्रभु, तूने शमूएल से बात की प्रभु, तूने मूसा से बात की, तू अब्राहम से बात की प्रभु। प्रभु तू मुझसे भी बात कर, मुझे क्षमा कर, मेरे को दर्शन और स्वप्न में बात कर, वचन के द्वारा तू मुझसे फिर से बात कर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मुझे क्षमादान दे चुका है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू मुझे फिर से बात करेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जो मैंने खोया तू मुझे फिर से देगा, वरन बढ़ कर देगा। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे आंसू को पोंछ डालेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि मेरे विलाप और आंसू के दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। क्योंकि तूने कहा है प्रभु कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। क्योंकि तूने कहा है प्रभु कि तूने मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है और तू मुझे चंगा करेगा, मेरे घाव पर तेल मलेगा और प्रभु मेरे आंसू को पोंछेगा, मेरे आंसू की शुद्धि लेगा। प्रभु तूने कहा है देख ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, मैं सब कुछ फिर से नया कर दूंगा। तू मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं तेरा पिता होऊंगा। प्रभु तूने कहा है मैं जानता हूँ मैं पाप के कारण तुझसे दूर हो गया था, मेरे गलत व्यवहार के कारण तुझसे दूर हो गया था, जो तूने कहा था वो मैंने नहीं किया, जिसके कारण मैं तुझसे दूर हो गया था। लेकिन आज वो पाप की, उन बुराइयों की, उन खमीर की, उस कमियों की बातों को, विचारों को, व्यवहारों को मेरे अंदर से आज निकाल दे। तेरे लहू से आज मुझे पूरा पूरा धो दे और मुझे पाक और साफ कर, शुद्ध कर, अपने ग्रहण योग्य वो पात्र बना जिसमें तूने अपना असीम धन रखा है। प्रभु मुझे अपनी महिमा का पात्र बना। मैं कोई बदबू वाला पात्र नहीं बनना चाहता, मैं कोई गलत काम में इस्तेमाल होने वाला बर्तन नहीं बनना चाहता प्रभु। मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन बनना चाहता हूँ, जिसमें प्रभु तू अपना असीम धन रखे। मैं फिर से तुझसे कहता हूँ प्रभु तू मुझे नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि तूने कहा कि तू मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, वरन जगत के अंत तक सदा मेरे साथ रहेगा। प्रभु मैंने तेरा हर बार हाथ थामने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु बार मेरा हाथ छूट जाता था। मैं अभिलाषाओं में, संसार में पीछे छूट जाता था प्रभु। मेरा हाथ प्रभु अब तू थाम ले, अब मैं तेरे हाथ को नहीं वरन तू मेरे हाथ को पकड़ ले प्रभु। क्योंकि मैं जब तेरा हाथ पकड़ता हूँ ना तो बहुत सारी अभिलाषाओं के चलते, बहुत सारी गलतियों के कारण, बहुत कुछ संसार में देखने विचारने के कारण मैं तेरा हाथ छोड़ देता हूँ और तुझसे बहुत दूर हो जाता हूँ। लेकिन जब तू मेरा हाथ पकड़ेगा ना तो कभी मुझे अपने से दूर नहीं करेगा। प्रभु प्लीज, ये मेरे दिल की आवाज है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु। मुझे ग्रहण कर, मुझे फिर से उठाओ, फिर से बना। मैं जैसा भी हूँ मुझे अपने पास बुला, अपने अनुसार चला। मैं अपने आप को तेरे आगे सरेंडर और समर्पित करता। मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी हूँ तो मुझे ग्रहण कर। मैं हूँ तो तेरा बेटा ना, आज तेरा बेटा उड़ाव के पुत्र के समान तेरे पास आता है प्रभु। मुझे फिर से वो अनुग्रह, वो अधिकार, वो आत्मा, वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो भरपूरी दे जिसके मैं योग्य भी नहीं था, जो तूने मुझे दिया अपनी खुशी से, जो तूने मुझे दिया अपनी सेवा के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए जो तूने मेरे लिए रखी थी। लेकिन मैंने प्रभु कुछ भी अच्छे से नहीं किया। लेकिन आज मैं फिर से अपने आप को तेरे लिए देता हूँ। मैं फिर से तुझे अपनी जिंदगी में बुलाता हूँ। तो मेरी जिंदगी में एक नया काम कर, वरन मेरा सब कुछ तेरा जो तूने मुझे दिया है, वरन मेरी सांसें भी तेरी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ तेरा है और ये सब कुछ तेरे अनुसार चले। मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से में प्रभु तेरा आत्मा कब्जा करे। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु तू मेरे पास आ और मुझे सीने से लगा और मुझे फिर से कभी संसार में लिप्त मत होने देना प्रभु। मुझे अपने से दूर मत होने देना प्रभु। मैं चाहकर भी संसार के अभिलाषाओं में ना जा सकूं, मुझे ऐसे पकड़ के रखना प्रभु। मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु। उस टूटे हुए दिल को समेट ले और बटोर ले जो छल्ली हो चुका है। दर की टोकरे खाकर मैं तेरे पास आया प्रभु। तू ही मुझे अपनाएगा, क्योंकि तूने वायदे किए हैं कि तू मुझे उठाएगा और सीने से लगाएगा। तू मेरे बोझ को उठाएगा। तूने मेरे बोझ को उठाया है प्रभु परमेश्वर। सिर्फ तू ही मेरा एक सहारा है। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ और मैं तेरे पास आता हूँ। लॉर्ड आई लव यू। हे यहोवा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस प्यार को प्रकट नहीं कर सका। लेकिन तू मुझे अनुग्रह दे
जो मुझ में सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु। आमीन, आमीन और आमीन। मुझे अपनी बाहों में रख ले। अकेलापन मेरी जिंदगी का तुझसे दूर कर दे।